हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीसी या लैपटॉप में कोई अनएलोकेटेड स्पेस बन गई है तो उसे एलोकेट कैसे करना है। कहने का मतलब ये है कि स्टोरेज आपको शो नहीं कर रही है, इसका मतलब वो अनएलोकेटेड है, तो उसे कैसे सही करना है। जैसे मैंने अभी लैपटॉप पे नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो मेरे जो हार्ड डिस्क की स्टोरेज थी वो 1 TB थी और मेरे 2 पार्टीशन थे, सी और डी। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी सी ही वाला पार्टीशन दिखा रहा है। हुआ क्या था कि मैंने डी वाले पार्टीशन को फॉर्मेट करके डिलीट कर दिया था। तो अब उसे कैसे एलोकेट करना है, कैसे वापस लाना है, उसे हम देखते हैं। तो कोई यहाँ 637 GB आपको शो कर रहा है, बाकी वाला आपको कहाँ से मिलेगा और वो कहाँ है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ मैनेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, थर्ड वाला मैनेज पे क्लिक करना है। थोड़ा टाइम लेगा ये। तो एक विंडो ओपन हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पर आओगे, लेफ्ट साइड में स्टोरेज के नीचे डिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो मेरे डिस्क के पार्टीशंस है वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ आप नीचे साइड में देख सकते हो कि ये मेरा सी वाला है जो मैंने शो किया था 637 GB, और बाकी 292 GB जो है वो मुझे वहाँ शो नहीं कर रहा है। यहाँ देख सकते हो अनएलोकेटेड लिखा हुआ है और ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है। तो अब इस अनएलोकेटेड वाले को हमें एलोकेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी अनएलोकेटेड वाले सेक्शन में जाके राइट क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हो न्यू सैम्पल वॉल्यूम लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आप देख सकते हो, इस पर बस क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम डिस्क स्पेस दिखा हुआ है और उसके बाद मिनिमम डिस्क स्पेस, फिर सैम्पल वॉल्यूम इन MB। तो अब यहाँ देख सकते हो स्पेसिफाई वॉल्यूम साइज, आपको बताना है क्या वॉल्यूम साइज होना चाहिए। तो हमको उसको पूरा ही एलोकेट करना है। तो यहाँ कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। तो आपके ड्राइव का लेटर क्या होना चाहिए। जैसे सी वाला था तो DE कुछ भी रख सकते हो, यहाँ क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं D रखना चाहता हूँ तो मैं D ही पे रखने दूंगा इसे, और बाकी कुछ नहीं करना। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल सिस्टम NTFS लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं करना है। एलोकेशन यूनिट साइज डिफॉल्ट पे ही रखना है आपको। अगर डिफॉल्ट नहीं है, कुछ और है, तो आपको डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम लेवल यानी क्या लिख कर आएगा नाम, जैसे आपका न्यू वॉल्यूम है, इस पर मैं अगर सेव कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, तो न्यू वॉल्यूम के नाम से ड्राइव बन जाएगी। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मुझे इस सेक्शन के अंदर अपने चैनल के वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो मैं चैनल इसका नाम रख दूंगा। उसके बाद आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। थोड़ा टाइम लेगा और ये हमारा चैनल के नाम से D वाला आ गया बन के। अब ऊपर साइड में भी देख सकते हो यहाँ पर C था हमारे। अब पहले आपको ये चैनल D वाला नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब ये चैनल D वाला भी शो कर रहा है। अब बस हमारा काम हो गया, बस इसे क्लोज कर देना है। अब देख सकते हो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं दिस PC, और देख सकते हो ये C और ये चैनल D हमारा आ गया। ठीक है, अब अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि ड्राइव्स का पार्टीशन आपको किस तरह से करना है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।